चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने यहाँ रिसिप्ट में रजिस्ट्रेशन फीस, एग्ज़ाम फीस ये कॉलम हम लेके आ गए। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो फीस है वो जमा करें, और जैसे ही यहाँ से हम फीस टाइप करके देन सेव को क्लिक करें, तो हमारी जो फीस है वो हमारे कोर्स के आधार पर आ जाए, यानी DCA के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन फीस आ जाए। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर लाने के लिए फर्स्ट ऑफ तो क्या होना चाहिए कि रिकॉर्ड फिल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले एडिशन लेते हैं, और एडिशन लेते हैं हम ईयर के आधार पर। तो यहाँ पर जब फीस उठा करके लेके आए, यहाँ से कॉपी करेंगे और फीस कहाँ जमा करना है, DCA के इस ब्लॉक के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा, यहाँ से हम कंट्रोल डाउन करेंगे। तो अब कंट्रोल डाउन जब करते हैं तो एक चीज़ तो ये आ गई कि कौन सा रिकॉर्ड, तो हम चाहते हैं कि जिसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यानी जो एनरोलमेंट नंबर हमारा है उसी के रिकॉर्ड में जाकर के फीस जमा होना चाहिए। यदि एग्जिट उसके रिकॉर्ड में आकर के बैठती है तो हमारा सही मामला हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमने लिया है, सपोज करिए कि PGDCA या DCA का डेटा लिया है, अभी हम DCA की सीट में हैं, तो जब DCA के कोई भी स्टूडेंट हो तो उन्हीं के रिकॉर्ड में आकर के फीस रजिस्ट्रेशन में आकर के सेव हो जाए। ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें पहले तो क्या करना है, यहाँ से डाउन चलना है और उस रिकॉर्ड को लाना है जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसे आए, इसके लिए हमें उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर मैच करना पड़ेगा। ठीक है। तो एनरोलमेंट फील्ड हमारी यहाँ पर हो, तो ये हमारी फील्ड है ही। अब यहाँ एनरोलमेंट जो है, या तो एक आप रो एक्स्ट्रा ले लीजिए, या फिर इसी में मैनेज करना है तो हमने जो 1 2 3 लिखा है, क्योंकि 1 का इस्तेमाल हमने कहीं पे भी नहीं किया है, तो हम यहाँ पर इक्वल दे करके इस नंबर को यहाँ पर ले लेते हैं। कौन से नंबर को, जो भी यहाँ रहेगा तो वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। यानी DCA, ये PGDCA को सिलेक्ट किया तो PGDCA आ जाएगा। अभी हमें जैसे सपोज़ करिए कि DCA की फ़ीस जमा करना है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया DCA। ठीक है, DCA 1 हम ले लेते हैं। तो यहाँ आप पाएँगे कि ये जो नंबर है D24JU1, वहाँ पर हमें अगर जो JU2 की करनी है या JU1 की करनी है, JA सॉरी JA ले लेते हैं। क्योंकि जिसका करना होगा वो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होगा, तभी तो हम कर पाएँगे। तो हम जनवरी ले लेते हैं। यहाँ पर यदि जनवरी लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैच कर रहा है हमारा D चौ 24 JA1, और ये भी हमारे इसमें भी है। ठीक है? इसमें बस थोड़ा-सा हम ये कर देते हैं, कैपिटल ही टाइप करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सेम मैच कर गया। अब यदि हम एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो पूरे रिकॉर्ड में जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया है, वही यहाँ पर आएगा एनरोलमेंट में, और वो यहाँ पर भी मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी रिकॉर्ड में से सिर्फ़ वही रिकॉर्ड आए जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया है। यहाँ पर एक से अधिक रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगला रिकॉर्ड यदि हमने डाला, जैसे सपोज़ करिए कि 1 2 स्टूडेंट के हम एंट्री कर लेते हैं। अ, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, ये मनीषा राजपूत का रिकॉर्ड है। ठीक है? जो भी डेट ऑफ बर्थ, पर डेटा फीड होना चाहिए। यदि यहाँ पे डेटा फीड नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा, वो हम देखते हैं। तो हम मनीषा राजपूत के ही रजिस्ट्रेशन कॉलम में उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना चाहते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैक्रो रिकॉर्ड हम करते हैं। चलते हैं डेवलपर के अंतर्गत, रिकॉर्ड मैक्रो के अंतर्गत, और चूंकि हम फ़ी जमा कर रहे हैं तो हम मैक्रो का नाम दे देंगे फ़ी। ओके को क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो गई। क्या करें, तो बोले सबसे पहले तो उन तमाम रिकॉर्ड में से हमारा जो रिकॉर्ड है उसको सर्च करें। इसके बाद फिर वो कॉपी करें और बाकी चीज़ करें। तो यहाँ से अभी हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से सीधे जाना है। क्योंकि हमारा DCA में फ़ीस जमा कर रहे हैं हम, तो हम DCA वाली सीट पे चले जाते हैं। DCA को क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें एक फ़िल्टर लगाना है, तो हम चले जाएँगे डेटा के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत हम एडवांस फ़िल्टर को क्लिक करेंगे। रेंज हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रही है A1 से
इधर कॉलम नहीं आ रहा है तो इधर भी आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी फ़िलहाल अभी रिकॉर्ड नहीं है। ये एक भी कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट कर लें ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। ये हमने यू तक दे दिया है, ठीक है। इसके बाद 000 40,000 तक कर दिया। क्राइटेरिया रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब हमारी क्राइटेरिया रेंज है इनरोलमेंट नंबर, ये वाला, ठीक है। इस ये फील्ड भी इसमें है और ये नंबर भी है। देन ओके को क्लिक करेंगे। अभी कितने रिकॉर्ड है? 2 रिकॉर्ड है। ओके को क्लिक करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक। ये काम हमारा बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड के बाद यहाँ पर ये नंबर 11 कुछ आ रहे हैं, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। हमें एक रिकॉर्ड जो चाहिए था जिसमें फीस जमा करना वो आ गया है। इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद फिर से फीस स्लिप में जाए, यहाँ पर जो भी फीस है उसको क्या करें? कॉपी करें। कॉपी करेगा, फिर कहाँ जाए? वापस से डीसीए में जाए, यहाँ पे जाएगा। इसके बाद ईयर वाले कॉलम को हमने सिलेक्ट किया था तो हम इसी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डाउन करेंगे, लास्ट में आ जाएगा, तो लास्ट में वही रिकॉर्ड है। इसके बाद कंट्रोल डाउन के बाद कंट्रोल एरो प्रेस करेंगे हम, ठीक है। तो एरो से क्या होगा? लास्ट में आ जाएगा जहाँ पर, यदि यहाँ पर कोई सा सेल खाली होगा तो रुक जाएगा, इसलिए खाली नहीं रखना। डेटा फीड करना आवश्यक है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप किया, 1 टाइप किया। कुछ भी टाइप करना जरूरी, पर टाइप करना जरूरी नहीं तो फिर फीस गलत जमा हो जाएगी। ये तो ये मैंडेटरी फील्ड है हमारी। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस। कहाँ पर पहुंचने के बाद? पेस्ट करने के पहले। इसके बाद अब हम एक एरो आगे बढ़ेंगे। यहाँ आने के बाद हम होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट एज ए वैल्यू। ट्रांसफर नहीं करेंगे अब, हर जगह ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर तो उस स्थिति में जब कॉलम से रो में, रो से कॉलम में करना हो। अब ट्रांसफर नहीं करना है, ये हमने फीस जमा कर दी 5,000 रुपये। इसके बाद ये फिल्टर लगा हुआ है, तो आते आते एक तो सबसे पहले डेवलपर में जाओ, यूज रिलेटिव को बंद करो उसी समय। इसके बाद डेटा में जाओ और यहाँ पर क्लियर फिल्टर व्यवस्थित भी करना है उसको। क्लियर फिल्टर करने के बाद हम फीस स्लिप में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब हम सेव को क्लिक कर देंगे एक बार, ठीक। हमने ये सेव कर दिया है और इसके बाद डेवलपर में गए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैक्रो को स्टॉप कर देंगे, ठीक। इसमें असाइन करेंगे हम, असाइन मैक्रो में फी, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग में, अच्छा कल हमने इसको पूरा नहीं किया था क्या? अच्छा ये डीसीए का हमने पीजीडीसीए का किया था, ये डीसीए का आ रहा है। पीजीडीसीए हमने जब किया था तो शायद वैल्यू आ रही थी, हैज ना आ गया। पीजीडीसीए की आ रही है, डीसीए की फीस, तो डीसीए वाले कॉलम में हम चलते हैं। और इसमें संशोधन कर लेते हैं। इसमें 17 आ रहा है, 12, 13, 14, ये क्या आ रहा है तो देख लेते हैं। डीसी वाली सीट 17, 17, 12 ये वैल्यू आ रही है। 17, 12 यानी रो नंबर का इशू है। तो पीजीडीसी में क्या अंतर है क्या कुछ? नहीं है, फिर पीजीडीसी का सही है। अच्छा एक ये हो सकता है, इस नंबर में ही अभी चूंकि वी लुकअप का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस नंबर के आधार पर ये उसको उठा रहा है, समझ गए? वी लुकअप लगाया ना हमने, यहीं पर एडवांस फिल्टर लगाया। अभी का एडवांस फिल्टर लगाया तो उसको ये नंबर मिला, यहाँ पे ये नंबर मिला तो वो अपना काम भी तो करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ अब देखो ये कॉमन है, यहाँ JU1 जबकि यहाँ JA है। ये गलत क्यों आया? अच्छा अभी किया था हमने इसलिए, अभी शायद इसको चेंज किया था क्या हमने, है ना। J1 में हमें फीस जमा करनी थी, जे बन गया। तो फिर हमने फीस किसके में जमा कर दी? J1 में ही की थी शायद हमने, पता नहीं फिर क्या कर दी। और अब यदि हम देखें तो अभी भी वही आ रहा है, JA1। और DCA में
अब दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, ये और ये कॉमन हो गया। जब ये और ये कॉमन होगा तो वो पहले वाले को लेगा, दूसरे वाले को लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है कि एडवांस फिल्टर के लिए हम इस दोनों को इधर कहीं रख दें, वहाँ से एडवांस फिल्टर को हम चला सकते हैं तीनों सीट पर। तो पहले मल्टी सिलेक्शन कर लीजिए तीनों के चारों, यहाँ और यहाँ पर, या एक और कॉलम एक्स्ट्रा ले लो, यहाँ पर इक्वल ये एड्रेस, और यहाँ पर इक्वल कौन सा एड्रेस, सीरी स्लिप, ये वाला एड्रेस हम रख देते हैं, है ना। अब हम इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि हमारा पीडीसी होगा, यहाँ यदि पीजीडीसी होगा और यहाँ पे पी आया है, वहाँ पे भी आ गया पी, है ना, J1 सेम आ गया। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं लगेगी वन की, वन की लगेगी, यानी हमें इंस्टॉलमेंट की नंबर ज़रूरत नहीं लगेगी। तो अब हम एडवांस फिल्टर में ये वाला एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो फी स्लिप में हमारा जो यहाँ एरर आ रहा था पीसीए को सिलेक्ट करने पर, वो आएगा। देखो फीस आ रही है, इसके पहले नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स ऐसे चलेगा ना तो पहला जो नंबर यूनिक आएगा उसको वो उठाएगा। तो एरर था, इसलिए हमें इसको चेंजेस करना पड़ा, और अब फिर से हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर तो हमने कहीं और बिठा दिया। समझ गए। तो एक बार और हम मैक्रो बनाते हैं डेवलपर में। अब चूंकि हम इससे डीसीए की फीस जमा करेंगे, है ना, तो हम इसका नाम भी दे देते हैं डीसीए फी। डीसीए मैक्रो का नाम ही देते हैं, डीसीए अंडरस्कोर फी दे देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने में आ जाएगा। ओके। ठीक है, क्या करें तो बोले डीसीए में जाए। डीसीए में जाने के बाद क्या करें तो बोले यहाँ पर डेटा में जाए, डेटा में एडवांस फिल्टर को क्लिक करें। एडवांस फिल्टर में जो रेंज है उसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देते हैं 80,000 की समथिंग, और यहाँ हम देंगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है हमारा ये वाला। ठीक, ओके को क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड आ गया है मनीषा राजपूत का। इसके बाद क्या करें, फिर फी स्लिप में जाए, यहाँ से जो भी वैल्यू है इसको उठाए, यानी कॉपी करें। कॉपी करने के बाद डीसीए में आ जाए, यहाँ पर आने के बाद हम ईयर को सिलेक्ट, इनरोलमेंट को भी कर सकते हैं, कंट्रोल डाउन करें, कंट्रोल राइट करें। इसके बाद यहाँ पर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करें, और फिर एक और सेल आगे बढ़े, यहाँ पर होम में जाए, पेस्ट में जाए, वैल्यू को क्लिक करें। इसके बाद डेवलपर में जाए, यूज़ रिलेटिव को वन करें, डेटा में जाए, क्लियर फिल्टरिंग को क्लिक करें। इसके बाद वापस फी स्लिप में आ जाए। यहाँ पर और कोई काम नहीं, इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें कैसे पेमेंट किया वो दिखाना है। इसके बाद डेवलपर में जाए और स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करें। ठीक है, इस सेम में असाइन करने के लिए असाइन मैक्रो डीसीए फी। ठीक, अभी तक इनकी रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 हो गई, एग्जाम फीस 5,000। इसके बाद यदि हमें 2,000 रुपये और जमा करना है, ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे। ठीक, अब ये हमने DCA 1 के अंतर्गत किया, यदि DCA 2 के अंतर्गत करना हो तो 2 के अंतर्गत अभी नहीं होगा। और JA कर देते पहले तो हम, जुलाई होगा तो भी हो जाएगा। 2 के अंतर्गत JA है, लेकिन अभी यहाँ पर फीस आ जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर बाकी के डेटा फीड करके चलना है यहाँ तक। और कोर्स तो हम जो लेंगे उसके आधार पे वी लुकअप हमारा लगा ही होगा, तो फीस इनकी आई जाएगी। अच्छा, ये अभी लॉक नहीं है, इसको हम लॉक कर देंगे, M4 से N11 एंटर करेंगे और इसको आगे खींच देते हैं। हाँ, डीसीए की फीस आएगी ना,
कोर्स फीस, ठीक है। तो अब गीता के फी में हमें 6,500 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, नंबर 2। ये ड्यू फीस नहीं दिखा रहा है इनकी, क्या कारण है, फॉर्मूला नहीं लगाया। ड्यू फीस के लिए इक्वल टोटल फीस माइनस टोटल, यहाँ पर हैज़ ना आ रहा है। हैज़ ना को हटाने के लिए हम इस VLOOKUP के आगे लगा देंगे इफ एरर, ठीक है, कॉमा कॉमा डबल ट्रेड बंद, कोष्टक बंद, एंटर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लागू कर देंगे। यहाँ पर भी हैज़ वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इफ एरर, ठीक है, कॉमा कोष्टक बंद। यह अब देखते हैं 6,500 इनकी जमा होती है कि नहीं होती है। तो हम यहाँ पर 6,500 और सेव को क्लिक करेंगे, ठीक है। टोटल नहीं बता रहा, टोटल ना बताने का कारण देख लेते हैं। टोटल में फॉर्मूला नहीं लगा है। इक्वल सम कहाँ से कहाँ तक, रजिस्ट्रेशन एग्जाम अदर, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम फीस पे, पर इसमें एक कमी है कि यदि इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस अभी 6,500 करवा दी है, अगली जो फीस आएगी वो एग्जाम की फीस है। यदि यहाँ पर एग्जाम फीस इन्होंने 3,000 रुपये जमा किया तो एग्जाम फर्स्ट में ये सेव हो जाएगा, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टोटल बता रहा है, ड्यू भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। लेकिन सपोज करें कि 1 नंबर पे हम चलें, 1 नंबर पर इनकी रजिस्ट्रेशन फीस 5,000, 1,500 रजिस्ट्रेशन के शेष है। आपने यहाँ पर एग्जाम सेलेक्ट ना करते हुए यदि सिलेक्ट किया रजिस्ट्रेशन और जमा किया 1,500 रुपये, ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे तो ये उसमें ना करते हुए, रजिस्ट्रेशन भले सिलेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू को फाइंड करता है। यहाँ पर ये इस कॉलम के बाद ही पेस्ट करेगा, भले आपने वहां पर कुछ भी सिलेक्ट किया, तो गलत तो है ना। हमें तो किसमें आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन को जब सेलेक्ट करें तो रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए, एग्जाम सेलेक्ट करें तो एग्जाम में आना चाहिए। ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो देखते रहिए शुभम अकेडमी यूट्यूब चैनल, ठीक है। इतना करिए, फिर आगे देखिए।